Assalamu alaikum ninth class. How are you? I hope you will be fine. Now we start our lecture subject chemistry skill booster page number 20 question number 3 का second part define Boyle's law explain with experimental verification यानी Boyle's law को डिफ़ाइन भी करना है और उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी जो है वो करनी है मीन उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई करना है जस्टिफाइड करना है। आई स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक पेज नंबर 78 ओपन करते हैं। आइए स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ को हम डिस्कस करने लगे हैं। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इस लॉ में सबसे पहले इस लॉ को रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया था और उसने वॉल्यूम और प्रेशर में जो है वो रिलेशनशिप की स्टडी की थी और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ही ऑब्जर्व दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी प्रेशर के। मीन अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, अगर प्रेशर कम करेंगे तो फिर वॉल्यूम ज़्यादा होगा और टेम्परेचर को क्या रखना है कांस्टेंट रखना है। According to this law, the volume of given mass of gas decreases with the increase of pressure। यानी प्रेशर वो कह रहे हैं कि अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उसका कम होगा एंड वाइस वर्सा। मैथमेटिकली इसको आप राइट करेंगे वॉल्यूम 1 ओवर प्रेशर मीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 ओवर P V इज इक्वल टू K ओवर P Vp इज इक्वल टू K मीन कॉन्स्टेंट को एक साइड पे रख के Vp। अब V और P V वॉल्यूम है P प्रेशर है इक्वल टू K में क्या है कांस्टेंट है K प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ K इज सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गिवन गैस। यानी अगर गैस की जो अमाउंट है वो सेम रहेगी और उसकी प्रोपोर्शनली जो कांस्टेंट है वो भी सेम रहेगी। देयरफॉर बॉयल्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन क्या कह रहे हैं कि वी पी यानी मीन मल्टीप्लाई हो रहे थे मीन प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। P1 V1 इक्वल टू के देयरफॉर P2 V2 इज इक्वल टू के मीन इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम उसके जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम उसका भी क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। तो P1 इनिशियल प्रेशर है V1 इनिशियल वॉल्यूम है और P2 फाइनल प्रेशर है और V2 फाइनल वॉल्यूम है। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 क्योंकि ये दोनों जो है वो कांस्टेंट हैं प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम और प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। देयरफॉर वी राइट P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब उसका है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। The relationship between volume and pressure can be verified experimentally by the following series of the experiment। यानी इसके एक्सपेरिमेंट की मुख्तलिफ जो है वो सीरीज़ करनी है। Let us take some mass of gas in a cylinder। कुछ आपने अमाउंट ऑफ गैस जो है वो लेनी है सिलेंडर में। Having movable piston यानी उसका पिस्टन जो है वो मूवेबल हो एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट्स वॉल्यूम और उसके वॉल्यूम पे उसका प्रेशर में जो है उसका इफेक्ट जो वो चेक कर रहे हैं। व्हेन प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर यानी 2 atm इज अप्लाइड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज रीड एज 1 क्यूबिक डेसीमीटर। यानी जब प्रेशर 2 atm है वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज इक्विवेलेंट टू 4 atm अब प्रेशर जो है वो 2 से 4 हो गया। द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर। जब प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गया। अगेन व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज 3 टाइम्स जब 3 गुना जो है वो प्रेशर बढ़ा दिया 6 atm द वॉल्यूम रेड्यूस टू 0.33 क्यूबिक डेसीमीटर। सिमिलरली व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज अप टू 8 atm यानी जब 4 टाइम उसका प्रेशर बढ़ा दिया ऑन द पिस्टन द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज टू 0.25 क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये एक्सपेरिमेंट के लिए उसकी डायग्राम है, ये देखें 2 atm प्रेशर है उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। सेकंड टाइम जब प्रेशर बढ़ा दिया 4 atm हो गया वॉल्यूम कम हो गया 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर हो। जब थर्ड टाइम प्रेशर बढ़ा दिया 6 atm तो 3 टाइम उसका वॉल्यूम कम हो गया 0.33 क्यूबिक डेसीमीटर।
जब 4 टाइम प्रेशर बढ़ा दिया 8 atm तो उसका 4 टाइम जो है वो वॉल्यूम जो है वो रेड्यूस होगा 0.25 क्यूबिक डेसीमीटर। अब इन डिफरेंट सीरीज़ का आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। P1V1 इक्वल टू 2 atm मल्टीप्लाई 1, यानी ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, आंसर क्या आएगा 2 atm क्यूबिक डेसीमीटर। जब सेकंड टाइम प्रेशर बढ़ाया P2V2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू 2 atm डेसीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर भी क्या आ गया, इसका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आ गया, सेम एज आ। थर्ड टाइम जब प्रेशर बढ़ाया गया P3V3 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 0.33 क्यूबिक डेसीमीटर, इसका आंसर भी 2 atm क्यूबिक डेसीमीटर। फोर्थ टाइम जब इंक्रीज करेगा प्रेशर P4V4 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 0.25 क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल टू 2 atm क्यूबिक डेसीमीटर। इट्स मीन जब आपने एक्सपेरिमेंट इसका किया इन दी डिफरेंट सीरीज़, यानी 4 जो उसकी सीरीज़ में, तो आंसर क्या रहा, सेम एज रहा। इट्स मीन उनका प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। यह है स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।